दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चल रहे हैं पीलीभीत और आज का जो तापमान है वो लगातार डाउन हो रहा है। अभी इस वक्त का जो तापमान है वो आप देख सकते हैं 13 डिग्री सेल्सियस। तो 13 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है और हमको अभी चलना है पीलीभीत। और ठंड बहुत है, बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। फिलहाल तैयारी चल रही है, सामान पैक कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि यहाँ से लखनऊ से पीलीभीत की जो दूरी है 263 किलोमीटर है। कई जगह फोर लैंड है, यानी यहाँ से सीतापुर तक फोर लैंड है, उसके बाद सिंगल लाइन है, मगर रास्ता जो है ठीक है। और चूका नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए टाइगर रिजर्व घूमते हैं। कई सारे टाइगर रिजर्व घूमा जाएगा, उत्तराखंड के आसपास की भी एरिया। तो आपको दिखाते हैं यह खूबसूरत नज़ारे पीलीभीत के और उसके बाद शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो आपने देखा ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो इसी नज़ारे को दिखाने के लिए आपको ले चल रहे हैं हम पीलीभीत। तो हमारे साथ घूमते रहिए टाइगर रिजर्व और ये पूरा इलाका हरा भरा जंगलों में। और इसके साथ फ़िलहाल पैकिंग कर रहे हैं और सारे सामान अभी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। फ़िलहाल कैमरा का बैग तो तैयार हो गया है और तमाम सामान कुछ पैक हो चुके हैं। फ़िलहाल यहाँ पर चार्जिंग जो लगी हुई है वो चार्जिंग हो रही है और इसके साथ मेरा यहाँ VIP तैयार हो रहा है। तो 2 मिनट में सब करते हैं तैयार। फिलहाल बाहर का मौसम अगर आपको हम दिखाएं, खतरनाक मौसम हो रहा है बाहर का। तो ये मौसम है। फिलहाल मैकबुक हो गया, मेरा कैमरा का बैग हो गया, मेरा बैग हो गया, VIP तैयार हो गई और मैं अब 2 मिनट में सबको तैयार करता हूँ यहाँ पर। तो सामान हो गया हमारा पैक और आप देख सकते हैं यह हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। तो अभी हम सारा सामान को करते हैं अपनी कार में शिफ्ट। हम भैया को कैप्चर कर रहे हैं भैया मुझे। तो फिलहाल लिफ्ट बंद हो गया, दबाओ तो चलना कहाँ है? बेसमेंट। तो बेसमेंट चलना है। फिलहाल सामान सब आ गया है। प्रिया भी है यहाँ पे, 1 मिनट रख दो तुम। तो प्रिया भी है यहाँ पे। तो और सारा सामान हम लोग पहले गाड़ी में लोड करके फिर आते हैं और फिर चलेंगे। बाकी सामान भी इसके बाद लाना है, कुछ और भी। कितना सामान है अभी? अभी बहुत सारे सामान है। अभी तो ये मेरे और भैया के हैं। खुल जा सिम। बाकी अभी मम्मी और रिया के। आज 2 दिनों बाद हम अपनी गाड़ी के पास आ रहे हैं। 2 दिनों से गाड़ी हमारी खड़ी है। तो फिलहाल तो सामान इसमें करते हैं लोड। तो अब शुरू हो रही है हमारी 263 किलोमीटर की यात्रा और लखनऊ से हम निकल रहे हैं पीलीभीत के लिए। सीतापुर लखीमपुर खीरी होते हुए हम पहुंचेंगे पीलीभीत। तो लगभग आप कह सकते हैं 5 से 6 घंटे की यात्रा है और काफ़ी धुंध भी है, इसलिए आराम से निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। आपने हजरतगंज का नाम तो सुना ही होगा। तो इस वक्त हम अब आपको घुमाने जा रहे हैं नया हजरतगंज। जी हाँ, हमारी जो यात्रा शुरू हो रही है वो नए हजरतगंज से शुरू हो रही है। अगर आप लखनऊ या लखनऊ उत्तर प्रदेश से नहीं है, आप हजरतगंज का नाम नहीं सुने होंगे, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लखनऊ की सबसे फेमस प्लेस, लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज को। तो अब जहाँ ये बन रहा है न्यू हजरतगंज। ये हमारे घर के पास में ही है। तो इसका आप खूबसूरत ये नज़ारा देखिए। ये नया हजरतगंज है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और यहाँ से अब हम चलेंगे शहीद पथ होता हुए सीतापुर रोड पकड़ के सीधा सीतापुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इस तरीके के तमाम खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए। आपको सामने ये जो इमारत दिख रही है, आपको पता है इस इमारत का क्या नाम है? इस इमारत का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग और ये है पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश पुलिस का। और भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर में
हेडक्वार्टर है और इससे खूबसूरत और इससे बेहतरीन हेडक्वार्टर अभी तक किसी भी राज्य की पुलिस के पास नहीं है जो उत्तर प्रदेश के पास है। फिलहाल इसको 2012 से 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय बनाया गया था और आज भी ये बहुत ही खूबसूरत हेडक्वार्टर है और जब भी हम लोग इसके बगल से गुजरते हैं तो ये दिखता है कि हाँ हमारी पुलिस कितनी ज़्यादा एडवांस है। और ठीक हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है इकाना स्टेडियम। ये है स्टेडियम जहाँ अभी हाल ही में इंग्लैंड और इंडिया का वर्ल्ड कप मैच हुआ था और इंडिया ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया था। तो यह वहाँ पर इकाना स्टेडियम है जहाँ पे अक्सर मैच हुआ करते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और भी तमाम रास्तों में जो भी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे वो आपको दिखाते हुए बताते हुए पीलीभीत तक चलेंगे। तो पहले लेते हैं गाड़ी में तेल और गाड़ी में तेल लेने के बाद फिर हवा भी चेक कराएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे की दूरी तय करेंगे। तो कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा है। तो आप देखिए इस समय सब लोग हमारे साथ यहाँ पर कार में हैं। हम हैं, मम्मी है, मेरी दोनों छोटी बहनें हैं और ये अंडरपास से लेना है हमें लेफ्ट। तो घर से निकलते ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आगे जनेश्वर मिश्रा पार्क और आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है ये और बहुत ही खूबसूरत है। इसका भी आपको बीच में कभी हम आएंगे इधर तो एक टूर दिलाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा पार्क है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लखनऊ शहर एक खूबसूरत शहर और इस शहर से अब हम चल रहे हैं जंगल की तरफ। तो आपको भी इस शहर का एक नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं लखनऊ की सबसे खूबसूरत सड़क को। वह सड़क जहां से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वह सड़क जहां से तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तमाम बड़े स्टार, तमाम बड़े राजनेता गुजरते हैं। तो उस सड़क पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इस सड़क का एक खूबसूरत नज़ारा। इस समय हम उस सड़क पे हैं लखनऊ की जहाँ पर अक्सर पिक्चरों की शूटिंग होती है और कई सारी पिक्चरों की शूटिंग में आपने इस सड़क को देखा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत सड़क है। मरीन ड्राइव भी इसको कहा जाता है। मरीन ड्राइव इसके पास में ही है और ताज होटल से लेके तमाम बड़े होटल इसी रोड पर है। तो दिखाते हैं आपको भी इस सड़क का एक खूबसूरत नज़ारा। बगल में अम्बेडकर पार्क है और तमाम बड़े मेमोरियल्स भी अगल बगल ही इस सड़क पर आपको दिखाई देंगे।
तो अभी हमारा सफ़र लखनऊ से बाहर निकल चुका है। लगभग हम लखनऊ से धीरे धीरे बाहर शहर से निकल रहे हैं और सीतापुर रोड पर मिलने वाले हैं। सीतापुर रोड को पकड़ के सीधा हम लोग पहुंचेंगे सीतापुर, और सीतापुर से फिर जैसे कि आपको हमने बताया है पीलीभीत के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम हैं लखनऊ सीतापुर हाईवे पे और सामने आपको एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी करीब आ रहा है और उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ से क्या कितनी दूर है शायद इसमें मेंशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीतापुर 36 किलोमीटर है, तो काफ़ी हम आगे आ चुके हैं। 80 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने काफ़ी दूरी अभी तय कर ली है। और सामने एक और आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है नैनीसारम 40 किलोमीटर है। तो कभी नैनीसारम भी आके आपको घुमाएंगे, मनोहर शत्रुपा की वो धरती नैनीसारम। तो कभी अगली बार इधर आएंगे तो ज़रूर आपको घुमाएंगे। तो यहाँ से आप नैनीसारम जा सकते हैं, 40 किलोमीटर अंदर है। फिलहाल हम सीतापुर की तरफ बढ़ रहे हैं और सीतापुर से फिर आगे, जैसा कि आपको पता ही है कि हमको बढ़ना है पीलीभीत के लिए लखीमपुर खीरी होते हुए। तो अभी एक जानकारी और मिली है कि लखीमपुर खीरी से लेकर और सीतापुर तक का 4 लैंड है। तो यानी हमको 4 लैंड पूरा जो मिलेगा वह लखीमपुर खीरी तक मिलेगा, और फिर लखीमपुर खीरी से सिंगल लैंड है पीलीभीत के लिए। तो अभी जो दूरी है उसमें हम लगभग कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी हमने तय कर ली है, और अभी कुछ दूरी बची हुई है। तो घर से लेकर सीतापुर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है, तो उसमें 20 किलोमीटर बचा हुआ है और बाकी और अभी बचा हुआ है। तो कुल मिला के 200 के आसपास की जो दूरी है अभी और भी हमको तय करनी बची हुई है। तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है, और अब हमें 163 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी हो थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लगातार रात हो रही है, कोहरा जो है और भी तेज़ी से छा रहा है। तो सिंगल लेन भी मिलेगा, इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा और रास्ता काफ़ी अब टफ होने वाला है। तो देखते हैं आगे कैसा होता है रास्ता, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी हम सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सामने आपको साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें गोला गोखरनाथ, दुधवा नेशनल पार्क और तमाम जगह यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से लखीमपुर खीरी चलेंगे, वहाँ से हम लोग चलेंगे गोला गोखरनाथ से पीलीभीत के लिए। मगर अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए दुधवा नेशनल पार्क, तो उसका भी रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तो आपको लखीमपुर खीरी से पलिया के लिए निकल जाना पड़ेगा, और अगर आप टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं चुका, तो आपको पीलीभीत जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गोला गोखरनाथ होते हुए निकलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिसको देखकर आप आराम से आ सकते हैं, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये कह सकते हैं कि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक 4 लेन फिलहाल अभी हम लोगों को मिल रही है, मगर लखीमपुर खीरी से पीलीभीत के लिए सिंगल लेन है। और मौसम आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से धुंध छा रही है। फिलहाल कैमरे में आपको किस तरह दिखाई दे रहा है हमें नहीं पता, मगर अभी काफ़ी अचानक मौसम बदला है। जो बादल हैं वो बादल एकदम पूरी तरीके से ढक चुके हैं और धुंध दिखाई दे रही है, और लगातार मौसम जो है और भी ठंडा होते चला जा रहा है। और जितना हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अगल बगल पूरा पहाड़ का इलाका है, उत्तराखंड बॉर्डर सटा हुआ है और तराई बेल्ट है पूरा, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा ही रहेगी। तो अभी हम दूरी जो तय कर चुके हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 102 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी लगभग 150 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी है, और फिर हम पहुंचेंगे पीलीभीत के चुका टाइगर रिजर्व में। और मौसम जो है, और अभी जो है शाम का 4:30 बज रहा है, और मौसम जब आप देखेंगे तो कहेंगे क्या है ये मौसम। दिखाते हैं आपको मौसम का नज़ारा।
तो आपको 4:40 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो 4:40 का टाइम हो रहा है अभी, और बाहर का जो मौसम है वो देखिए आप, ये है मौसम, क्या है मौसम का हाल। तो आपको बता दें, अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए चुका, तो चुका घूमने के लिए सबसे बेहतरीन का मौसम जो है वो ठंड का ही माना जाता है। ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छे से आप यहाँ घूम सकते हैं, खासकर जो शुरुआती महीने होते हैं, जैसे कि अक्टूबर का, सितंबर का हुआ, अक्टूबर का हुआ, नवंबर का हुआ, दिसंबर भी है, लेकिन इसके पहले का महीना थोड़ा साफ सुथरा रहता है, दूर तक जंगल दिखता है, क्योंकि अभी कोहरा हो जाता है तो डीप में जंगल दूर से दिख नहीं पाता है। तो ये हुआ। इसके अलावा फिर आगे जब आप आएंगे तो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल बहुत अच्छा महीना है घूमने का। और अभी ठंड भी बढ़ जाती है, तो जो जानवर हैं वो बहुत कम निकल पाते हैं, लेकिन निकलते हैं, तो लेकिन पानी पीने तो सब आते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या दिखता है, हम शेर देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। फिलहाल रास्ता जो है, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आपको सीतापुर तक 4 लेन मिलेगा, सीतापुर के आगे फिर आपको इस तरीके का बीच बीच में 4 लेन मिलेगा, फिर कहीं कहीं सिंगल लाइन मिलेगा। और रास्ता ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप आ सकते हैं, नाइट में भी आप आराम से निकल सकते हैं। लेकिन वो पीलीभीत का जो जंगल का एरिया है वहाँ रात में ना निकले तो ठीक है। बाकी आप पीलीभीत से जब पूरनपुर तक आ जाते हैं, पूरनपुर के बाद आप कहीं भी रात में निकल सकते हैं, और बहुत ही सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। और भी जगह पे हम चलेंगे, उसके अलावा वहाँ भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारा जो सफ़र है वो पीलीभीत के लिए बढ़ रहा है, तो पहुँचते हैं पीलीभीत। शाम धीरे धीरे हो रही है, अगर जैसे लाइट ख़त्म हो जाती है तो उतना अच्छा विजुअल कैमरे में आता नहीं है, मगर जैसे जैसे थोड़ा शाम हो रहा है तो अंधेरा हो रहा है, तो अभी तक जितनी लाइट हमें मिल रही है उतना विजुअल आपको हम दिखा दे रहे हैं। मगर इसके बाद फिर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो जाएगा, और होटल में पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा सफ़र, क्या है स्थितियाँ, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं बीच में, और कैसी ड्राइविंग आप कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और कैसा आपको किस समय निकलना सही रहेगा, तमाम चीज़ें आपको होटल चल के बताते हैं। रास्ते में कुछ और खास दिखाई देगा तो भी आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, और यहाँ से तमाम दूरियाँ देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी वापस 9 किलोमीटर है, और बहराइच 144 है, लखनऊ 143 है, अयोध्या 255 और बस्ती 278। तो यह चाय की एक दुकान है, इस चाय की दुकान पे रुके हैं और पियेंगे चाय। और यहाँ से हमें जो जाना है वो जाना है पीलीभीत। तो दिल्ली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शाहजहाँपुर, मोहम्मदी दिखाई दे रहा है, फिलहाल पीलीभीत का नहीं लिखा हुआ है। हमें पीलीभीत जाना है, क्योंकि पीलीभीत वाला रास्ता ये नहीं है, इसके ठीक बगल वाला रास्ता है, तो उस पर चलेंगे। रुक जाओ भाई। तो अभी हम बना रहे, यहाँ पे खा रहे हैं चाय, यहाँ पर चाय, अभी चाय। और क्या है आपके पास खास? खस्ता छोला है, खस्ता और छोला, जलेबी है, मिर्चा है, समोसा है। तो जब गांव के क्षेत्र में आएंगे तो इस तरीके की दुकानें दिखेंगी सड़कों के बीचों बीच, और इस तरीके से लोग आते हैं, जाते हैं और यहाँ पर खाते हैं। तो सुनने में आया यहाँ की चाय अच्छी है इन लोगों की, तो पीते हैं। तो ये कैसे है आपका? ये छोला खस्ता है। छोला खस्ता कैसे है? 10 रुपये। तो बढ़िया है, कुल्हड़ वाली चाय है। तो आइए यहाँ पे पीजिए और फिर आगे का सफ़र तय कीजिए। ये कौन सी जगह है? मनिकापुर। हाँ, मनिकापुर है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में। मनिकापुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में, और एक मनिकापुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। तो फिलहाल हमारा यह छोला और खस्ता तैयार हो गया, इसको खाते हैं और चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पीलीभीत, और अपनी कार को हमने कर दिया पार्क। तो अब चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये हमारा होटल है आज का, और यहाँ आज हम रुके हुए हैं। तो चलिए अपने होटल में चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की कैसी है व्यवस्था। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होटल पे, और
चल रहे हैं अंदर। मैं कितना पैसा है? तो अभी हम आ चुके हैं पीलीभीत और अपने होटल में पहुंच चुके हैं और ये हमारा कमरा है। तो आपको कराते हैं रूम टूर। तो ये हमारा कमरा है और इस वक्त हम अपने कमरे में आ चुके हैं और हमारा सामान भी यहाँ आ चुका है। कैमरे के बैग अलमारी में आ चुके हैं। फ़िलहाल रहना है यहाँ पे 4 से 5 दिन रहा जाएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो 4 से 5 दिन करेंगे यहाँ पे एंजॉय। और वॉशरूम दिखा दें, यह वॉशरूम सब कुछ बहुत ही अच्छा सुंदर। तो अब यहाँ किया जाएगा मौज। और दूसरे लोग, बाकी लोग कहाँ गए? तो ये आप देख सकते हैं, यह प्रिया का रूम है और रिया का रूम है। हेलो। और ठीक इसके बगल में एक रूम और है हमारे पास, एक रूम और है। यह रूम जो है, यह रूम पापा का और मम्मी का है। तो चलिए चलते हैं, अब कुछ करते हैं पेट पूजा। अब पेट पूजा के बाद चलते हैं सोने और फिर मिलते हैं कल आपको चुका टाइगर रिजर्व में। आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बात और याद आ गई, भैया सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा।